हम चाहते हैं कि एक टिप्पणी आरएसएस की जो पूरी राजनीति है और प्रभाष जी के उस दौर को याद करते हुए आप जरूर। प्रभाष जी की जो आरएसएस पर जो बातचीत है या जो उनका ऑब्जर्वेशन है, उसका लब्बो-लुआब या सार तत्व अमरीश जी यही है कि आरएसएस पूरे भारतीय समाज का प्रतिनिधि कभी नहीं बन सकता। वो ज्यादा से ज्यादा एक सेक्ट या पंथ बन करके रहेगा। हम पूरी तरह से आरएसएस को खारिज नहीं कर रहे हैं, ना प्रभाष जी ने खारिज किया है, लेकिन हम लोगों ने बीच में ऐसा दौर देखा कि बिल्कुल हाहाकारी तरीके से उसकी वृद्धि हुई और पूरा समाज भयभीत हो गया। लेकिन ये उन्होंने कहा था और ये मेरा भी मानना है कि भारतीय समाज में ऐसी प्रवृत्तियों से लड़ने की क्षमता है और वो लड़ता रहा है लंबे समय तक और लड़के दिखा दिया उसने 1924 में। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है और मुझे लगता है कि झूठ पर जो चीजें टिकी होती हैं, जो नैरेटिव टिका होता है, जिसके बारे में मेरे ख्याल से सभी पैनलिस्ट ने बात कही। ब्रज क्षेत्र में एक कहावत चलती है, भूत विद्या मल्लई 12 बरस चल रही। तो मतलब जो है, जो भूत विद्या है, झाड़ फूक है या पहलवानी मल्लई जो है, तो उसकी भी उसका एक टाइम पीरियड होता है, 10-12 साल वो चलती है। 12 बरस चलेगी, 2 साल और 12 बरस, दो साल बचा है, 1.5-2 साल और बचा है, उससे आगे नहीं चलेगा। और राजेंद्र ने ठीक कहा कि नैरेटिव लड़खड़ा गया है। अब उसमें जो है वो खपच्ची लगा के, बल्लियां लगा के और ये सब करके, थूनी लगा के आप जितना भी उसको करोगे वो गिरने की स्थिति में है। बस इसके लिए ये है कि जो इंडिया अलायंस है वो अपने जिस ट्रैक पर है और जिन वैल्यूज के लिए है उन पे वो ठीक से चलता रहे। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है कि जो लोग 10 साल में संविधान की कभी बात नहीं करते थे, जो लोग डेमोक्रेसी की बात नहीं करते थे, वो आज उसी की माला जप रहे हैं और उसी को जो है वो अपना सबसे ज्यादा कमिटमेंट जता रहे हैं। जी बिल्कुल आपने सही कहा। और प्रभाष जी ने जो लिखा, हमें तो उनके सारे लेख उस दौर के सारे याद आते हैं, हिंदू होने का, धर्म से लेके बहुत सारे। लेकिन आज जो पूरी राजनीति हो रही है, खास करके उत्तर प्रदेश को लेके, आपने सही कहा, पूरा एजेंडा बिगड़ चुका। प्रभाष जी ने 6 दिसंबर के बाद लिखा था। हाँ, वो बहुत जबरदस्त लेख था, बहुत उसी की बात कर रहे हैं। राम की अग्नि परीक्षा, राम की अग्नि परीक्षा, राम की अग्नि परीक्षा, पूरा पेज का लेख था वो। और आपको एक चीज और घटना याद दिला दें, एक घटना और अरुण जी याद दिला दें। मैं खड़ा था और वहीं हमारे दूसरे संपादक खड़े थे, उनसे झड़प हो गई थी जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा था। तो वो उन्होंने कहीं जो टेलीप्रिंटर पे खबर आ रही थी, उन्होंने कहीं कह दिया कि साधु संतों के साथ होगा तो क्या होगा। इस पे प्रभाष जी बिगड़ गए थे और बहुत बुरी तरह बिगड़ गए थे कि ये साधु संत है, ये बदमाश है सीधे सीधे।